सूरज। देखो। सूरज। यस सर। ठीक है। यस देखो। सर। हाँ। देखो वर्ड टोकनाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये अब मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको बताया था अगर मुझे वर्ड टोकनाइज करना है क्या, वर्ड टोकनाइज फंक्शन यूज करके, तो हम कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एनएलटीके से इंपोर्ट करवाएंगे। मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, एनएलटीके से एनएलटी डॉट टोकनाइज इंपोर्ट करके हम ये इंपोर्ट फंक्शन। करेंगे वर्ड टोकनाइज। हाँ, इसको वर्ड टोकनाइज को इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। फिर हम ये वर्ड टोकनाइज फंक्शन यूज करके यहाँ पे हम टेक्स्ट को उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, तो वो वर्ड्स को टोकनाइज करेगा। अब मैंने आपको बताया था, ठीक है। यस सर। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब आगे देखना। अब ये वर्ड टोकनाइज होता क्या है ये देखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, हाउ वर्ड टोकनाइज वर्क्स। क्या करता है वर्ड टोकनाइज, हमारा एक फंक्शन होता है, इज अ फंक्शन। वो जो वर्ड टोकनाइज फंक्शन होता है वो एक रैपर फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, एक रैपर फंक्शन होता है। रैपर। दैट कॉल्स टोकनाइज। एक टोकनाइज इंस्टेंस होती है, जो टोकनाइज की एक क्लास बनी हुई है उसको वो कॉल करेगा, ठीक है। दैट कॉल्स टोकनाइज ऑन एन इंस्टेंस ऑफ द ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर क्लास। एक हमारी ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर क्लास है, मतलब मैंने बताया था आपको, क्लास पता है ना आपको, क्लास हमारी ब्लूप्रिंट होती है। एक हमारी क्लास है ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर क्लास है। उस टोकनाइजर से एक इंस्टेंस, जो टोकनाइज इंस्टेंस है उसको वो क्या करेगा, कॉल करेगा। कौन कॉल करेगा, वर्ड टोकनाइज फंक्शन ये कॉल करेगा, ठीक है। और ये एक रैपर फंक्शन है, तो आपका एक रैपर फंक्शन है। इस रैपर फंक्शन ये क्या करता है, टोकनाइज इंस्टेंस को कॉल करता है। कौन सी क्लास से, ट्री बैंक वर्क टोकनाइज क्लास से, टोकनाइजर क्लास से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सूरज। ट्री बैंक बाबूराम। टोकनाइजर से उठाएगा। यस सर। देखो, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर मैं वर्ड टोकनाइज रखूं तो वर्ड टोकनाइज करेगा क्या, आपका टोकनाइज करेगा। और टोकनाइज कैसे करेगा, वो एक टोकनाइज इंस्टेंस को कॉल करता है। कहां से, ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर क्लास है हमारी, उससे कॉल करता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि वर्ड टोकनाइज के लिए आपको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, वर्ड टोकनाइज फंक्शन इंपोर्ट करवाना पड़ता है। और वर्ड टोकनाइज फंक्शन आपका क्या करता है, एक इंस्टेंस को कॉल करेगा, टोकनाइज इंस्टेंस को कॉल करेगा ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर से, ठीक है। बस इतना समझो इसको। बाकी आपको वर्ड टोकनाइज पता होना चाहिए कि वर्ड टोकनाइज करेगा क्या। वर्ड टोकनाइज क्या करता है, आपके सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक करता है, राइट। हेलो को एक टोकन बनाएगा, एवरीवन को एक टोकन बनाएगा, वेलकम को एक टोकन बनाएगा, पंचुएशन मार्क्स को एक टोकन बनाएगा, तो अलग अलग टोकन जनरेट करेगा। आई बात समझ में। यस सर। सूरज, बाबूराम। यस सर। जी सर। हाँ ठीक है। अब देखो, अब ये हमने देखा वर्ड टोकनाइज क्या करेगा आपका, वर्ड टोकनाइज यूजिंग ट्री बैंक वर्क टोकनाइजर, ठीक है। हमने क्या, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वर्ड टोकनाइजर, देख टोकनाइजेशन देख रहे हैं यूजिंग ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। मुझे कुछ याद सा आ रहा है कि मैंने आपको ये वैसे पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था पता नहीं, बट एक चीज मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोकनाइजेशन। एनईआर मैंने बता दिया था, व्हाट इज टोकनाइजेशन बताया था, टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन बताया था, टोकनाइजेशन चैलेंज बताए थे, और बाइट पेयर एनकोडिंग, सेंटेंस टोकनाइज, पंक्ट टोकनाइजर। अच्छा ठीक है, सेंटेंस टोकनाइजर मैंने आपको बता दिया था, राइट। उस दिन सेंटेंस टोकनाइजर मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखना सूरज बाबूराम, देखो ये वर्ड टोकनाइजर अलग है, वर्ड टोकनाइजर हमारा अलग है, वो मैंने उस दिन आपको बताया नहीं था, ठीक है। आज हम वर्ड टोकनाइजर ही देख रहे हैं। वर्ड टोकनाइजर में ये क्या करता है, आपका एक वर्ड को टोकनाइज, वर्ड टोकनाइज फंक्शंस को क्या करेगा, देखना ध्यान से देखना। आपके वर्ड टोकनाइज फंक्शन को एनएलटी के लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाएगा, ठीक है। टू टोकनाइज अ गिवन टेक्स्ट इनटू एन इंडिविजुअल वर्ड्स, इंडिविजुअल वर्ड्स में उसको जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं उनको टोकनाइज करने के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक है, तो वर्ड टोकनाइजर हमारा ये काम करेगा, ठीक है। उसके लिए हमें वर्ड टोकनाइज फंक्शन को एनएलटी के लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। द वर्ड टोकनाइजर फंक्शन इज हेल्पफुल फॉर ब्रेकिंग डाउन अ सेंटेंस और टेक्स्ट इनटू अ कंस्टिट्यूएंट वर्ड्स। वो उसके कंस्टिट्यूएंट वर्ड्स में टोकनाइज करने के लिए काम आता है। इरेजेस एनालिसिस और प्रोसेसिंग एट द वर्ड लेवल इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क,
ठीक है, अगर एनएलपी के टास्क में इसको देखें तो ये क्या करता है, आपको ईज कर देता है एनालिसिस और प्रोसेसिंग के लिए। क्या एनालिसिस और प्रोसेसिंग करनी है, वर्ड की, जो वर्ड लेवल में अगर हमें कोई एनालिसिस करनी है तो तब हम वर्ड टोकनाइजर यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी वर्ड लेवल में, अगर वर्ड के लेवल में हम उसकी एनालिसिस करने हैं एनएलपी में, ठीक है, तो हम उसको वर्ड टोकनाइजर यूज करेंगे। तो इसका आपको कैसे करना होता है, एनएलटीके से आप क्या, एनएलटी टोकनाइजर से आप इंपोर्ट करवाओगे, वर्ड टोकनाइज फंक्शन इंपोर्ट करवाओगे। फिर आप एक टेक्स्ट, जो भी आपका टेक्स्ट है, आप उस वर्ड टोकनाइज फंक्शन के अंदर टेक्स्ट डालोगे और देन आपको आउटपुट ऐसे मिल जाएगा। और ये काम कैसे करेगा, मैंने बताया था कि वर्ड टोकनाइज फंक्शन एक रैपर फंक्शन होता है जो आपके टोकनाइज इंस्टेंस को कॉल करता है। और ट्री बैंक टोकनाइजर जो किसके, ट्री बैंक टोकनाइजर क्लास के एक टोकनाइज इंस्टेंस को कॉल करता है, कौन, वर्ड टोकनाइजर, और उसके उसके साथ आपका ये टोकनाइज करता है। इतनी बात समझ में आई यस सर। सूरज बाबूराम? यस सर। ठीक है, तो एक बार वर्ड टोकनाइज क्या बोलते हैं, इसका टॉपिक लिख के, वर्ड टोकनाइज लिख के, पहले एक बार मैं इसको ट्री बैंक टोकनाइजर भी बता देता हूँ, फिर एक साथ ही करना आप लोग। ठीक है, ये तो आपका था वर्ड टोकनाइजर। आप जो एनएलटीके से आप उसको क्या करवाते हो, इंपोर्ट करवाते हो, सिर्फ ये वाले फंक्शन, वर्ड टोकनाइज फंक्शन को इंपोर्ट करवाते हो। अब हम देख रहे हैं, फोर्थ में हम देख रहे हैं वर्ड टोकनाइजेशन करेंगे। ठीक है, वर्ड का टोकनाइजेशन करेंगे यूजिंग ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। अब हम उस क्लास में से उस इंस्टेंस को, हम क्या कर रहे थे, जब हम ये वाला फंक्शन यूज कर रहे थे, वर्ड टोकनाइज फंक्शन यूज कर रहे थे, उस समय हम क्या कर रहे थे, टोकनाइज इंस्टेंस को हम कॉल करवा रहे थे, किससे, जो ट्री बैंक टोकनाइजर क्लास थी, उस क्लास के टोकनाइज इंस्टेंस को कॉल करवा रहे थे इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, हम सीधे वर्ड टोकनाइजर करेंगे, किसका, ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर क्लास से ही, हम उससे ही वर्ड टोकनाइज करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे देखना, द कोड स्निपेट। ठीक है, द कोड स्निपेट यूजेस द ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर फ्रॉम द एनएलटीके। ठीक है, अब एनएलटीके से हम सीधा ट्री बैंक टोकनाइजर को हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। जो ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर है उसी के एक टोकनाइज इंस्टेंस को यूज किया था हमने पहले भी। अब हम सीधा उसको ही, ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर को हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द एनएलटीके टू टोकनाइज अ गिवन टेक्स्ट इनटू एन इंडिविजुअल वर्ड। उसको हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एनएलटीके टोकनाइज से सीधा हम उस क्लास को ही उसको क्लास को ही इंपोर्ट करवाएंगे। कौन सी क्लास को, ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर क्लास को इंपोर्ट करवाएंगे। फिर हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, टोकनाइजर ऑब्जेक्ट बनाया। उस टोकनाइजर ऑब्जेक्ट, मतलब उस टोकनाइजर ऑब्जेक्ट से उस क्लास को हमने कॉल करवाया। उस क्लास को हमने कॉल करने के बाद फिर टोकनाइजर डॉट टोकनाइज टेक्स्ट करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा जो आउटपुट हमें ऊपर मिला था। जो आउटपुट हमने वर्ड टोकनाइज फंक्शन यूज करके किया था, वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा हम क्लास को ही कॉल करें और क्लास के उस इंस्टेंस को, उस इंस्टेंस से क्लास को कॉल किया और क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में हमने फिर डॉट टोकनाइज फंक्शन यूज कर दिया। इतनी बात समझ में आई यस सूरज सर। बाबूराम? हम्म। यस सर। These tokenizer work by separating the words using punctuation and spaces। ये जो वर्ड टोकनाइजर होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आपके पंक्चुएशंस होते हैं और स्पेसेस होते हैं उनके बेसिस में आपको वो क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। स्प्लिट मतलब करते आपके, हैं। हाँ, मतलब आपका हेलो और एवरीवन के बीच में क्या है, एक पंक्चुएशन मार्क क्या है, पंक्चुएशन मार्क है ना, स्पेस का एक पंक्चुएशन मार्क है, मतलब एक स्पेस प्रोवाइड है। तो वो यस सर। कहेगा कि हेलो एक वर्ड अलग है, एवरीवन अलग वर्ड है। ठीक है, तो जहां पे को भी आपका कोई पंक्चुएशन मार्क आया या फिर कोई स्पेस आया, उससे वो उसको सेपरेट करवाता है। ठीक है, वर्ड्स को सेपरेट करवाता है यूजिंग पंक्चुएशन एंड स्पेसेस। एंड एज मेंशन्ड इन द कोड आउटपुट इट डज नॉट डिस्कार्ड द पंक्चुएशन। और वो पंक्चुएशन को डिस्कार्ड नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे को देखना, यहाँ पे को क्या था, जब हम क्या कर रहे थे, जब हम वर्ड टोकनाइज करके यूज कर रहे थे, देखना फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखना, जो पंक्चुएशन, जो फुल स्टॉप का मार्क है, देखना यहाँ पे देखना, जो फुल स्टॉप है उसके लिए एक अलग से टोकन जनरेट हुआ। बट यहाँ पे को एक अलग से टोकन जनरेट नहीं हुआ, वो एवरीवन के अंदर, एवरीवन डॉट उसके अंदर ही एक टोकन जनरेट हुआ। जब हम ट्री बैंक करके, अगर हम ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर क्लास को यूज कर रहे हैं
तो तब आपका जो पंक्चुएशन मार्क है वो उसके लिए एक अलग से टोकन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये बोल रहा है इट डज नॉट डिस्कार्ड द पंक्चुएशन, अलाउिंग यूजर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द पंक्चुएशन। ठीक है, तो वो उसको डिस्कार्ड नहीं करेगा, बट एट द टाइम ऑफ प्री प्रोसेसिंग। अब ये सारा हम चीज प्री प्रोसेसिंग के लिए ही कर रहे हैं ना, डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं एनएलपी में। तो वहां पे को क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे को वर्ड टोकेनाइज फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, जब हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे तो पंक्चुएशंस को भी अलग एक मार्क देता है। पंक्चुएशन को क्या करता है, एक अलग से आपको टोकनाइज करके देगा। बट जब हम यहाँ पे ट्री बैंक टोकनाइजर, वर्ड टोकनाइजर, ये वाला फंक्शन, ये वाला क्लास यूज करेंगे, तो वहां पे को देखना एवरीवन के अंदर ही आपका पंक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, तो वो पंक्चुएशन को भी इंक्लूड करता है, वो पंक्चुएशन को डिस्कार्ड नहीं करता किसी सेंटेंस में। ठीक है। सर ये स्पेस को क्या चेंज कर देगा क्या, स्पेस को, या हाँ दिखाएगा? हाँ, स्पेस को आपको सेपरेट करने के लिए देगा, वो स्पेस आपका सेपरेट करने के लिए देगा। स्पेस मतलब आपको वर्ड्स को सेपरेट करेगा, किसके बेसिस में, स्पेस के बेसिस में। ऐसे ही वो भी आपके स्पेस के बेसिस में ही कर रहा है, बट वहां पे को वर्ड टोकनाइज क्या कर रहा है, पंक्चुएशन मार्क को भी आपको सेपरेटली दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे को आपको पंक्चुएशन मार्क आपके साथ में ही देगा। ओके सर। ठीक है, एक बार ये दोनों एग्जाम्पल एक बार नोट कर लो। नोट करने हैं बाबूराम सूरज, मतलब आपको एक बार जुपिटर में करके देखना है। यस सर, कर लेंगे। बाबूराम, यस सर। तो एक बार ये दोनों बस इतना करना, एक हेडिंग डाल लेना। क्या डालना, वर्ड टोकनाइज, यूजिंग वर्ड टोकनाइज करके। ठीक है, एक बार ये हेडिंग डाल लेना, ये वाली हेडिंग डालना। ठीक है, ये वाली हेडिंग लिखना, और उस हेडिंग में इतना नोट कर लेना, इतना इतना एक बार अपने उसमें रन करवा के देखना। किसमें, जुपिटर में रन करवा के देखना। फिर ये वाली हेडिंग डालना और उसमें इतना रन करवा के देखना। तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है वो देखना, आउटपुट यही आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, ज़्यादा टाइम मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, कुछ ज़्यादा इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, बस आपको कोई डेफिनेशन वगैरह मत लिखना, खाली सिर्फ एक हेडिंग लिखना। ठीक है, और हेडिंग के बाद ये वाला एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल को नोट कर लेना। और बस इतना, हाँ ये चीज़ जरूर नोट कर लेना, वर्ड टोकनाइज वर्क कैसे करता है, इसके बारे में आप नोट कर सकते हो। ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इतनी लाइन, ये वाली लाइन, इस लाइन को नोट कर लेना। हेडिंग एग्जाम्पल, ये लाइन को नोट कर लेना, फिर इसकी हेडिंग और फिर इसका एग्जाम्पल। ठीक है सूरज।